ये है रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। सरहद बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है? अंधेरी रात, भौंकते कुत्ते, वर्दी में तैनात सिपाही, बड़ी बड़ी बंदूकें, ऊंची दीवार और उस पर नुकीली तार वाली घुमावदार बाड़। हाय, मैं हूँ रिया। हमारे आरआर फैमिली के राजीव यानी कि आवर फ्रेंड फ्रॉम कनाडा एज ही कॉल्स हिमसेल्फ अक्सर रोड ट्रिप्स लेते हैं जब वो यूएस से कनाडा या वाइस वर्सा जाते हैं। वो कहते हैं वो हमेशा आरआर सुनते सुनते ही ड्राइव करते हैं, चाहे अकेले हों या विद फैमिली। इस बार भी सफ़र शुरू करने से पहले उन्होंने ट्वीट किया कि देखो भाई, निकल पड़े हैं और आप साथ हो। फिर मैंने भी कहा अरे तस्वीरें भी भेजना। उसके बाद राजीव ने अलग अलग पॉइंट से फ़ोटोज़ ट्वीट की और अपने तजुर्बे शेयर किए। हम सबको भी देखकर मज़ा आ रहा था। और आखिर जब वो पहुंच गए, उन्होंने एक फाइनल फ़ोटो ट्वीट की और ये लिखा, This picture says a lot. No fence, no army, and it's an international border. The house and that road you can see are in Canada, and I am clicking from the US side. Hope to see all international borders like this in the world. और सच में ना, उस फोटो में सामने की तरफ, मतलब जहाँ से राजीव फ़ोटो ले रहे हैं, एक लॉन या मिट्टी का ट्रेल है। फिर उसके आगे एक सड़क जिस पर एक दो छोटे छोटे साइन बोर्ड्स हैं, और सड़क के उस तरफ एक घर। और बस इसी तरह से इस तरफ यूएसए है और उस तरफ कनाडा। ख्याल आया तब, सरहदें सच में दिमाग में होती हैं पहले। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। जो हम दोनों पंछी होते, तैरते हम इस नीले गगन में पंख पसारे। सारी धरती अपनी होती, अपने होते सारे नजारे। खुली फिजाओं में उड़ते, खुली
प्यार समूह के पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। जावेद अख्तर ऑफ कोर्स, फिल्म रेफ्यूजी, आवाजें सोनू निगम और अलका याग्निक, संगीत अनु मलिक, जो 90s के बप्पीदा थे मेरे हिसाब से। मतलब कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल जीनियस, कब क्या बना जाएंगे कोई नहीं गेस कर सकता था। कभी ताल और रिदम और हुक लाइंस वाले सुपर हिट्स, तो कभी सोलफुल मेलोडीज। और शख्सियत दोनों की ही बेहद रंगीन एंड विथ सम ट्रबलिंग एस्पेक्ट्स टू। Riya's Retro. Only on Ghana. पहले ये यूएस कनाडा वाली फोटो देखी, उसके बाद 23 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान वाला मैच हुआ। मैच तो क्या मजाक था, पिज्जा और बियर वाली कैलोरीज बर्बाद। मतलब अगली सुबह डबल वर्कआउट किया था कि ये कैलोरीज तो जस्टिफाइड ही नहीं थी, आज ही उतार डालो। ट्विटर पर नफरत, नेचुरली शर्मिंदा कर देने वाली रवायत कुछ लोगों की। पर उसी के बीच में मैच को लेकर बड़ा ही स्वीट सा इंटरेक्शन हुआ मेरा अली के साथ, जिन्होंने मुझे लिखा, मैम इज जस्ट अ गेम, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स फ्रॉम पाकिस्तान। उसके बाद हमारी थोड़ी नोकझोंक, हंसी मजाक वाले एक्सचेंजेस हुए और सच कहूँ तो हार की कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो गई। मैंने उन्हें जीत की मुबारकबाद दी और कहा अब मैं दुखी मुकेश वाले गाने सुनने जा रही हूँ। तो उन्होंने भी मुझसे बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट गेम कहा। खैर वो नेक्स्ट गेम तो कैसा गया आपको भी पता है। और फिर अली ने अपनी फेवरेट मुकेश वाली लाइंस शेयर की, हिंदू न मुस्लिम, पूरब न पश्चिम, काम है अपना हंसना हंसाना। अली थैंक यू मेरा मूड अच्छा करने के लिए। और मेरा नाम जोकर से ये वाला गाना मैं पक्का अभी लगाऊंगी आपके लिए। और भरत, मुकेश की बात चले और आपको महफिल में शामिल ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता, इसीलिए चलिए आपके नाम भी वो गाना। सही भी है, आपका नाम भरत, अली हमारे दोस्त पाकिस्तान से, और बातें आज सरहदों की। गीत लगाने से पहले वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। आपके जहन में भी कई शहरें, कई मुल्क हैं, ये आप जानते हैं ना? वहाँ की सरहदें कैसी हैं, क्या आपने कभी सोच कर देखा है? हाँ, हमारी सोच में, हमारे ख्यालों में, पर्सनल प्रोफेशनल डिवाइड्स में, रिश्तों में, इश्क मोहब्बत में, दोस्त परिवार के साथ, तो कभी अपनी आदतों के साथ, ये सारे देश हमारे ही अंदर बसते हैं। और इन सब के बीच में दायरे होते हैं, सरहदें होती हैं। उनके साथ क्या रिश्ता है हमारा, कभी सोचा है? मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिल ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जो कर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया। अपने पे हंस कर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया, मेले में आया। हिंदू ना मुस्लिम, पूरब ना पश्चिम, हिंदू ना मुस्लिम, पूरब ना पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जो कर अकेला, धक्के पे धक्का रेले पे रेला, है भीड़ इतनी पर दिल अकेला, पर दिल अकेला। गम जब सताए सीटी बजाना, गम जब सताए सीटी बजाना, पर मस्करे से दिल ना लगाना। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया
शंकर जयकिशन, गोपाल दास नीरज, मुकेश, कहता है जोकर सारा जमाना, फिल्म मेरा नाम जोकर से, एज प्रॉमिस टू आवर पड़ोसी फ्रेंड अली। और उससे पहले उन लोगों का एंथम जो जिंदगी को एक लंबा सफर और खुद को मुसाफिर की तरह देखते हैं। रेस्टलेस स्पिरिट्स जिनके दायरे और सीमाएं काफ़ी सॉलिड भी होती हैं क्योंकि उनको अपने टर्म्स पे जीना होता है, और काफ़ी फ्लूइड भी क्योंकि वो जिंदगी के नए नए तजुर्बे चखते रहते हैं। फिल्म परिचय, किशोरदा आर.डी. गुलजार। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। कभी लक्ष्मण रेखा तो कभी घुमावदार नुकीली तार, कभी चेन लिंक फेंसिंग तो कभी बार्ब्ड वायर, कभी ऊंची दीवार तो कभी सिर्फ एक साइन बोर्ड। सरहद, बॉर्डर, बाउंड्री, मेरा इलाका तेरा इलाका दिखाने के लिए कई तरीके आजमाए जाते हैं। और नो मैन्स लैंड का क्या, जो ना इस मुल्क की है और ना उस मुल्क की, ना तेरी है ना मेरी, जहां धरती सिर्फ धरती होती है, जिस पर किसी की हुकूमत नहीं। वो जमीन जो आज भी आजाद है, वो सिर्फ दो देशों के बीच में 2-4 मीटर के लिए ही मिलती है। नो मैन्स लैंड, क्या कमाल का फ्रेज है ना। एक्चुअली कमाल की थॉट। किसी इंसान की जमीन नहीं, कुदरत की जमीन, धूप छांव घास मिट्टी पानी की जमीन, आसमान की जमीन। दो इंसानों के बीच में भी हो सकती है कभी कभी नो मैन्स लैंड। अमन सुकून बनाए रखने के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है इसका होना। कई रिश्ते या शादियां तो अक्सर बस इसी के सहारे टिकी रहती हैं। असल में ना, जब दो इंसान एक दूसरे के करीब आते हैं तो पहले तो सारी बाउंड्रीज मिटा डालते हैं, बिल्कुल घुल मिलकर एक मुल्क बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे अपने बॉर्डर्स और बाउंड्रीज का अंदाजा होने लगता है। अरे यार, तुम तो घुसे ही चले आ रहे हो, वो वाली फीलिंग आने लगती है। योर साइड ऑफ द बेड एंड माई साइड ऑफ द बेड के साथ साथ योर साइड ऑफ द रिलेशनशिप एंड माई साइड ऑफ द रिलेशनशिप भी होने लगता है। हेल्दी बाउंड्रीज बनाए रखना तो बेहद ज़रूरी है, चाहे रिश्ता कितना ही करीबी, रूहानी, दिल पिघलाने वाला क्यों ना हो। इसके बारे में तो हम अक्सर बात कर चुके हैं यहाँ आरआर पर। बटर इन विंटर, अंगूठा और अलमारी, दूरियां नज़दीकियाँ, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह काफ़ी सारे एपिसोड्स इसी थॉट और कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं। देयर इज़ नो डाउट दैट अ रिलेशनशिप विदाउट हेल्दी बाउंड्रीज इवेंचुअली इम्प्लोड्स। दो देश आपस में कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, सीमाएं तो फिर भी होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है तो राजीव के उस फोटो की तरह शायद एक लौता साइन बोर्ड ही काफ़ी हो। मगर सीमाओं की इज्जत करना और नियमों का पालन करना तो फिर भी अनिवार्य होता है ना। दो दिल भी दो देश होते हैं, करीब हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, एक दूसरे की धड़कन से धड़कन मिलाकर चल सकते हैं, पर फ्यूज होकर दो से एक नहीं बन सकते। दैट्स अ बायोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी। और अगर इससे आपके रोमांटिक आइडियाज़ को ठेस पहुंचती है तो ज़रा उन आइडियाज़ को दोबारा टटोल कर परख कर देखिए। किसी फेरी टेल या फैंटेसी या हिंदी फिल्मों पर आधारित तो नहीं है ना आपके ये कॉन्सेप्ट्स रोमांस वाले।
बात ना थी अब से पहले कभी जीने में, ये बात ना थी अब से पहले कभी जीने में। दिल बन के धड़कते हो तुम ही मेरे सीने में, कभी साथ न छोड़ोगे तुम मेरी कसम खाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, दूरी न रहे कोई आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूं, 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 ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो।
चलने से पहले सांसों में, आंखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं। तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो। जिन्हें चाहूं, जिन्हें पूजूं, उन्हें देखूं, उन्हें छू लूं, जरा बातें तो कर लूं, जरा बाहों में भर लूं। मैं इस चांद से माथे को चूम लूं। तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ। तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। ऑफ कोर्स अ बिट प्रिडिक्टेबल कि आज जब सरहद पर एपिसोड है तो बॉर्डर से गीत चले, बट दैट एक्चुअली वाज़न्ट द ओनली रीज़न। उससे पिछले गाने की ही तरह तो चलूं में भी एक बहुत ही सेंशुअल इंटीमेट मोमेंट है। आवाज़ रूप कुमार राठौड़, संगीत अनु मलिक, गीतकार जावेद अख्तर। दूरी न रहे कोई फिल्म कर्तव्य से, आवाज़ लता मंगेशकर, संगीत लक्ष्मी प्यारे, गीतकार कफील आज़र। दोनों ही गाने काफ़ी वो इंटेंस टाइप, शरीर के साथ रूहों का मिलना। सरहद, व्हाट सरहद? Riya's Retro, only on Gaana. आशिकी का ये फिल्मी कॉन्सेप्ट है वैसे ज़बरदस्त कि दो जिस्म एक जान हैं, हम एक दूसरे में समा जाएं, हम एक हो जाएं हम। कभी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट लगता है और कभी वेल्ड सेक्सुअल, क्योंकि हमारी फिल्मों में तो उसकी बात भी घुमा फिरा के शायराना तरीके से ही होती है ना।
पर जो भी हो, असल जिंदगी से काफ़ी अलग होते हैं ये कॉन्सेप्ट्स। अब फिल्म में तो 2.5 घंटे के बाद दी एंड का स्लेट आ जाता है और हीरो हीरोइन का रिहैश्ड रोमांटिक गाना उभरता है पर्दे पर एंड क्रेडिट्स के साथ। हम तो वहाँ फ्रीज फ्रेम नहीं हो जाते हैं ना, मगर उसके बाद तो असल जिंदगी शुरू होती है। हर रोज़ हर रात नए नए तरीकों से वो रिश्ता हमें खुशी भी देता है और चैलेंज भी करता है। और तब आती है बात सरहदों की, दायरों की, चेक्स एंड बैलेंसेस एंड लिमिट्स की। मुझे कितनी छूट है, तुम्हें क्या इजाज़त है। नाउ इन आवर इंडियन कॉन्टेक्स्ट दैट मे सीम अब्सर्ड, क्योंकि बाउंड्रीज और प्रिवेसी की समझ तो हमें काफ़ी कम है ना। हमारे यहाँ तो शादी हो या डिवोर्स, बच्चों की परवरिश हो या नया घर लेने की बात, सारे डिसीजंस समूह लेता है, सपरिवार ही होते हैं। वी लिव अ फेमिलियल कम्युनल लाइफ। इंडिविजुअलिटी और पर्सनल स्पेस गया तेल लेने, व्हाट इज दैट। फिर भी उसके बावजूद भी कुछ लकीरें तो हम भी खींच लेते हैं। मसलन तुम मेरे पति हो पर मेरे माँ बाप की बुराई कभी नहीं कर सकते, या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो पर मेरा फोन आंसर मत किया करो, या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो पर मुझसे बिना पूछे मेरा सामान बोरो मत कर यार। तुम मेरी माँ हो पर मेरे पेरेंटिंग स्टाइल पर कमेंट मत करना। हर एक के लिए अलग होता है, हर कोई अपने तरीके से नापता तोलता है। कभी बाउंड्रीज बन जाती हैं तो कभी मेजर पुशबैक भी आता है। Maintaining healthy boundaries sometimes also means altering our own perceptions, है ना। कभी हम अपनी फेंसिंग और आगे सरकाने की बजाय थोड़ा पीछे भी कर लेते हैं, अपनी सरहद एडजस्ट कर लेते हैं अगले को थोड़ी और जगह और रीच देने के लिए। सरहद हमेशा दूरी बढ़ाए ऐसा ज़रूरी नहीं, कभी सरहदें सिमटती भी हैं, और वही उस रिश्ते और उस वक्त की ज़रूरत हो, ये भी मुमकिन है। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले। जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ
जाओ, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है। जिंदगी भर का है अब साथ, करीब आ जाओ। जिंदगी भर का है अब साथ, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है, तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है। मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है। तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है, मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है। तेरा मिलना, तेरा मिलना चमन सारा कहे फूल जिसको, चमन सारा कहे फूल जिसको, चमन सारा कहे फूल जिसको। मेरी आँखों को तुझ चेहरा लगे है, मेरी आँखों को तुझ चेहरा लगे है। मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है। तेरा मिलना, तेरा मिलना
उसे छू लूं तो दिल जिंदा लगे है। मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है। तेरा मिलना, तेरा मिलना। रगों में तेरी ख्वाहिश बह रही है। रगों में तेरी ख्वाहिश बह रही है। ज़माने को लहू दिल का लगे है। मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है। तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है। मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है। तेरा मिलना, तेरा मिलना, तेरा मिलना, तेरा मिलना, तेरा मिलना। इस एल्बम का नाम ही है सरहदें। सरहद के इस पार से लता जी और उस पार से मेहदी हसन साहब। तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है। शायरी फरहाद शहजाद की है, मौसीकार मयूरेश पाई हैं। वैसे कुछ वेबसाइट्स ये भी कहती हैं कि संगीत मेहदी हसन का ही है। क्या जाने क्या सच है। यूं तो ये एल्बम रेट्रो नहीं है, वो तो आपको लता जी की टोनल क्वालिटी से समझ आ ही गई होगी। 10 साल पहले ही आया था ये एल्बम, पर आज शामिल करना ठीक लगा। इस गज़ल का पहला शेर कमाल है ना। तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है, मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है। क्या बात है। उससे पहले वो गाना जो अभी दूरियां नज़दीकियां वाले एपिसोड में शामिल करना रह गया था और आज मौका मिल गया। अमानत फिल्म से रफ़ी साहब की मखमली आवाज़। कोई अगर इस तरह कहे कि दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ, तो मतलब भाई साहब, हाउ डज वन इवन रेजिस्ट इट। धुन अनमिस्टेकेबली रविशंकर शर्मा जी की। You know, he combined sensuality with gentleness and melody like no other. गीतकार साहिर लुधियानवी। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. दो इंसानों के बीच में दायरे, लकीरें, नो मैन्स लैंड और शिफ्टिंग बॉर्डर्स, सब होता है। आज एलओसी कारगिल से कोई गाना नहीं चला रही मैं, पर वो कमाल कॉन्सेप्ट भी है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। वैसे जज्बाती रिश्तों में लाइन ऑफ कंट्रोल से ज़्यादा लाइन ऑफ नो कंट्रोल होती है ना। खैर, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, ये सारी सीमाएं कभी इमोशनल लेवल पर, कभी सेक्सुअल लेवल पर, कभी इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी, सबकी अपनी डेफिनेशन होती है प्रिवेसी और पर्सनल स्पेस की। मैं आपके साथ रिया। तो मैं ये अभी गानों से पहले क्या बात कर रही थी फिर, कि सरहदें कभी कभी सिमट भी सकती हैं फैलने की बजाय, एंड दैट मे बी द हेल्दी थिंग टू डू। समझाती हूँ। वो क्या है, कभी कभी अपने बाउंड्रीज डिफाइन करते करते हम इतने ज़्यादा केयरफुल और वेरी हो जाते हैं कि बॉर्डर की जगह दीवार बनाने लगते हैं, जैसे ट्रंप बना रहा था ना मेक्सिको बॉर्डर पर। ऐसी दीवारें शक और डर और नफरत की बुनियाद पर बनती हैं, इसीलिए इन्हें हेल्दी कहना ठीक नहीं होगा। अगर एक तरफ वो सूफियाना
हम दो नहीं एक है रवायत है जिसमें हम अपना वजूद ही मिटा देते हैं, तो दूसरी तरफ है ये दिल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें जिसको कोई नहीं पार कर सकेगा, ना लांघ सकेगा, ना तोड़ सकेगा। जब हम ऐसी दीवारें बनाने लग जाते हैं तो अक्सर हमें खुद इल्म नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं। हम सोचते रहते हैं कि हमारे रिश्ते टिकते क्यों नहीं, क्यों हम बार बार तन्हा रह जाते हैं। हम अगले को कोसते हैं कि उसने साथ नहीं निभाया, पर ये नहीं देखते कि हमने साथ निभाने का मौका ही नहीं दिया। पॉल साइमन का एक बेहतरीन गाना है इसी के बारे में। इट्स कॉल्ड समथिंग सो राइट। उनका ओरिजिनल वर्जन तो कमाल है ही, और एनी लेनक्स ने जो इसका कवर वर्जन गाया है अपने एल्बम मेड्यूसा में, वो भी माइंड ब्लोइंग है। सच कहूँ तो मुझे लेनक्स वाला रेंडिशन शायद ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा गाना फुर्सत से ढूंढकर सुन लीजिएगा कभी। मैं भी ट्वीट कर दूंगी लिंक अगर याद रहा तो। मेरा हैंडल है @MsRiyaMukherjee। समथिंग सो राइट की ये लाइन सुनिए। They've got a wall in China. It's 1,000 miles long. To keep out the foreigners, they made it strong. I've got a wall around me you can't even see. It took a little time to get to me. When something goes wrong, I'm the first to admit it. I'm the first to admit it, but the last one to know. When something goes right, well, it's likely to lose me. It's apt to confuse me. It's such an unusual sight. I can't get used to something so right, something so right. Some people never say the words, I love you. It's not their style to be so bold. Some people never say the words, I love you. But like a child, they're longing to be told. प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा हूँ। ये तो बस मैं हूँ कि इस हाल में भी जिंदा हूँ। ख्वाब क्यों देखूँ वो कल जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ। मैं जो शर्मिंदा हुआ तुम भी तो शर्माओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। क्यों मेरे साथ कोई और परेशान रहे। मेरी दुनिया है जो वीरान तो वीरान रहे। जिंदगी का ये सफर तुम पे तो आसान रहे। हम सफर मुझको बनाओगी तो पछताओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने
तो क्या पाओगी। एक मैं क्या अभी आएंगे दीवाने कितने, अभी गूंजेंगे मोहब्बत के तराने कितने। जिंदगी तुमको सुनाएगी फसाने कितने। क्यों समझती हो मुझे भूल नहीं पाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी सब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मत खेल, मत खेल, मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी की आती, मैं संगिनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल। मन मीत तेरी हर पुकार, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। मन के अंदर जो सीमाएं हैं उनकी खींचातानी को दर्शाने के लिए इस गीत से बेहतर कुछ हो सकता है। sheer genius of S.D. Burman and शैलेंद्र जी। फिल्म बंदिनी।
और साथ साथ से अपने ख्वाबों के दायरे नापते हुए जगजीत सिंह जी कि तुम जहाँ हो वहीं ठीक हो और मैं यहाँ तन्हा ठीक, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत कुलदीप सिंह। वैसे आजकल वर्क प्लेस में भी पर्सनल बाउंड्रीज की बात उठी है, सिर्फ मी टू मूवमेंट या सेक्सुअल हरासमेंट या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के संदर्भ में ही नहीं, बेसिक वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी, कि कहाँ तक काम आपकी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर सकता है और कब आप पर्सनल लाइफ के कमिटमेंट्स काम के बीच में ला सकते हैं। पहले सिर्फ वन वे स्ट्रीट हुआ करती थी। वीकेंड पर बॉस फ़ोन करके काम बताए तो झेलना पड़ता था, दैट वाज ओके। पर मजाल है वीकडे में आप माँ को डेंटिस्ट के पास ले जाना है बोलकर छुट्टी मारो, दैट वाज फ्राउंड अपॉन। आपकी प्रमोशन रुक जाती, इंक्रीमेंट कम होता और डांट भी पड़ती। बट नाउ थिंग्स आर मोर फ्लूइड, स्पेशली पैंडेमिक के बाद। दोनों तरफ की ही सरहदें शिफ्ट हुई हैं। थोड़ी ज़मीन उन्होंने दी है, थोड़ी लकीरें हमने खींची हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल हो जाता है कभी कभी ये गिव एंड टेक, बिल्कुल इंडिया और चाइना की ही तरह। कभी दोनों में से कोई टस से मस नहीं होता। हम भी अड़ जाते हैं कि नहीं, फैमिली कम्स फर्स्ट, और वो भी जिद करते हैं कि वर्क बिफोर एवरीथिंग एल्स। इंडिया चाइना की ही तरह फिर झगड़े, लफड़े, पंगे, गोलीबाजी, एक्यूजेशंस और काउंटर एलिगेशंस और फिर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस। सरहद सच में कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना, चाहे वो दो देशों के बीच में हो या दो दिलों के। एक तरीके से फुल्ली मैन मेड। कुदरत ने तो धरती पर लकीरें खींच कर नहीं दी थी हमको। लेकिन अगर आप डॉग्स मार्किंग द टेरिटरी के बारे में पढ़ें या फिर फॉरेस्ट में पेड़ों के क्राउन शाइनेस के बारे में, तो आप देखेंगे कैसे मार्किंग बॉर्डर्स नेचर में भी मौजूद है। क्राउन शाइनेस को लुकअप ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही कमाल का फिनोमिनन है वैसे। मैं थी आपके साथ रिया। सरहदों के बारे में कोई ख्याल हो तो ट्वीट कीजिएगा @मिजरिया मुखर्जी, MSRIYAMUKHERJEE। आपके लिए मेरी दुआ ये है कि आप अपनी बाउंड्री ज़रूर मेंटेन कर पाएँ, बिना अपने बॉर्डर पर नुकीली तार या दीवारों के। बस एक साइन बोर्ड ही काफ़ी हो और दुनिया उसको इज्जत दे। डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।